कुछ दिनों पहले हमने किया था वेरी सिंपल फुल बॉडी वर्कआउट बेस्ड ऑन देसी अखाड़ा स्टाइल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। आज हम उसके कमेंट्स के अनुसार हम करने वाले हैं उसी सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो। दिस विल बी अ वेरी सिंपल लेग वर्कआउट। इसमें ट्रेडिशनल अखाड़ा में बॉडी वेट से करने वाली एक्सरसाइजेस भी हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स से अलग अलग तरीके से करने वाली एक्सरसाइजेस भी हैं। पहलवानी बैठक हो गया जिसमें जंप करते हैं, हनुमान बैठक जिसमें वेरिएशंस होते हैं, पैर इधर उधर, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। वो सारी चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा बहुत मुश्किल भी है मेरे ओपिनियन में। तो यहाँ पे हमने जो एक्सरसाइजेस यूज करी हैं, द एक्सरसाइजेस दैट वी हैव इंक्लूडेड इन दिस वर्कआउट, इट इज वेरी सिंपल, मोस्ट पीपल कैन डू इट। और इसके जो रेप्स और सेट वगैरह भी सेट किए हैं, सेट किया है वो भी बहुत सिंपल है। हालांकि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आई लव यू। Skipping is the first exercise we are going to do today. In the bottom of my heart, extra gram of the country and attached bathroom. So स्किपिंग रोप, जंप रोप जो है ये आप एक वार्म अप के जैसे यूज कर सकते हैं और बीच में अगर रुक जाए, कुछ गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। वी आर गोइंग टू डू अबाउट 100। मेरे को ऐसा काउंट करना आसान रहता है। मैं 20 और 10 करके 50 करता हूँ, फिर 20 और 10 करके फिर से 50 कर सकते हैं। बीच में अगर रुक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे नंगे पैर अगर मैट के ऊपर करें तो कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाता है। दीज आर अबाउट 100 जंप्स, जो कि काउंट करना शायद मुश्किल नहीं होगा, नहीं तो आप टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ये कर सकते हैं 2 बार। ये वार्म अप के साथ साथ आपको हेल्प करेगा अपने बॉडी के, मतलब स्पेशली लेग्स के, आपके पैर के नीचे के छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं, एक तरीके से कंडीशनिंग भी है। प्लस आप ये सिंपल जंप वाला करेंगे तो आपके काफ्स में एक बहुत अच्छा बर्न आना शुरू होगा। और नेक्स्ट कहेंगे प्लेन सिंपल शुद्ध शाकाहारी बैठक, इसको साधारण बैठक भी कहते हैं। ये हम करने वाले हैं अराउंड 20 रेप्स फॉर 2 सेट्स। इतना ही है, 3 सेट भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम से याद आया, वैलेंटाइन डे कैसा गया है सब लोगों का? मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने टाइम निकाल के पूरे घर की सफाई कर ली। खैर छोड़ो, आप और मेरे जैसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए हम लेग वर्कआउट करते हैं। बैठक पे भड़ास निकालो, जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे बैठक पे भड़ास है। ठीक है, अब ये सिंपल बैठक है। इसमें पहले भी मैंने बताया था, जैसे कि आप नीचे जाते हैं तो आपका हील्स ऊपर आता है, तो इसमें कभी कभी स्पेशली आप ऐसे मैट के ऊपर करेंगे तो बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। काउंटर बैलेंस के लिए आप अपने हाथ को स्विंग करने का यूज़ कर सकते हैं। जब भी नीचे जाएं अपना सांस या तो रोक के जाएं या तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। व्हेन यू कम अप यू कैन ब्रीथ आउट। एक्सेलेशन मसल के कॉन्ट्रैक्शन से हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ मसल ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो क्वाड्रिसेप्स का कंट्रैक्शन हो रहा है। जैसे कि आप ऊपर आ रहे हैं तो उसमें आपको सांस बाहर छोड़ना है। ठीक है, शाबाश। मुर्गा बैठक करेंगे। पहले बचपन में आपको मुर्गा बनाते थे लोग, अभी भी हम वही करेंगे। अपने हाथों को ऐसे पीछे डाल के आप उतना ही नीचे जाएंगे जितना नीचे जाने पे आपको हाथों में दर्द ना हो, क्योंकि आपकी टांग वगैरह मतलब अपने हाथों के ऊपर ना बैठो आप। एज लॉन्ग एज योर आर्म्स डोंट गेट स्क्वीज्ड बिटवीन, यू नो व्हाट। सो बेसिकली आपको ये देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, फनी लग रहा होगा। It looks silly, but this is a hell of an exercise. I have tried to do 15 over here. We will be doing 15 for 2 reps, 15 for 2 sets, sorry. And this is the second one. It is not easy. आप थोड़ा सा 15 से 20 करके देखिए। And the idea is to load your legs with your upper body. So you're trying to keep your chest attached to your thighs. So उसके बाद आप नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे, and that would be समथिंग दैट फोकसेस ऑन योर quadriceps। और बेसिकली आपके जो थाइस होते हैं उसमें आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। नेक्स्ट हम करेंगे रिवर्स लुंगी, मतलब लुंगी जो उल्टा पहन लेते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू डू अ रेगुलर लंज लाइक दिस, व्हेन यू डू इट फॉरवर्ड, इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ योर बॉडी वेट ऑन योर नीज। सेम चीज, सेम एक्सरसाइज आप अचीव कर सकते हैं अगर आप अपना पैर पीछे ले जाएं, तो एक्सरसाइज वही हो रही है और उसके साथ साथ आपके घुटनों पे भी उतना जोर नहीं पड़ रहा, बिकॉज द बॉडी वेट रिमेन्स सेम एंड इट इज जस्ट द स्टेप यू आर टेकिंग बैक। उसके साथ आप बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट उठाया है। We are going to do approximately like 10-15 reps and we'll do 2 sets of this, and that's it. These are reverse lunges. This will target your quads and glutes, जो आपके पैर की थाई है और जो आपकी तशरीफ है उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम यूजिंग द रिवर्स लंजेस। पीछे की तरफ अगर आप जाओगे तो आपके घुटनों में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। यही चीज़ मैं अगर खड़े खड़े आगे की तरफ स्टेप लेता तो मेरा पूरा बॉडी वेट
आगे की तरफ जाता प्लस वो डंबल के साथ, तो हो सकता है घुटनों में, एंकल में ज़ोर पड़े। प्लस जो ये एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, क्योंकि आप एक ही पैर पे कर रहे हैं। ये आ गए हम थोड़ा रेस्ट के बाद दूसरा, दिस इज द सेट नंबर 2। व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये मैट के ऊपर जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा और बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स अगर आपने बहुत सारा वेट वगैरह उठाया है तो पैर में भी कुछ प्रोटेक्शन के लिए जूते वगैरह पहनना अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर पैर के ऊपर कुछ गिरेगा तो हो सकता है उधर ही उसकी चटनी बन जाए, और वो तो डोसे के साथ भी नहीं लगती। चलिए, तो सब कुछ हजम कर लिया है एट दिस पॉइंट, एंड ये एक्सरसाइजेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। इसके साथ एक सेफ्टी की भी बात है कि अब जब आप घर वापस जाएंगे तो कुछ डेंजर वाला काम नहीं करना है, क्योंकि अचानक से पैर साथ छोड़ देते हैं लेग वर्कआउट के बाद। हो सकता है अकड़ना शुरू हो सकता है कि दर्द हो, और ये थोड़ी सी बदतमीजी। दिस इज स्पेशल कंटेंट एक्स्ट्रा। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागी। तो होपफुली सबका मूड खराब कर दिया है। पड़ोसी की दीवार से झांकने की एक्सरसाइज करेंगे, 20 रेप्स ऑफ 2 सेट्स। दीज आर काफ रेसेस। इसको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पे हमने ईंटें लगाई हैं ठीक उसी फॉर्मेशन में जो पटरी के ऊपर लगती है। सो बेसिकली उतना ही जगह छोड़ना है अपने दोनों पैरों के बीच में जितना कि आप सुबह छोड़ते हैं, एंड दैट्स इट। थोड़ा सपोर्ट के लिए हमने आगे पकड़ा हुआ है, एंड उस दीवार के नीचे से हम बाहर के मोहल्ले को झांक रहे हैं। प्लस ये वर्कआउट वगैरह ख़त्म होने के बाद क्या था कि हमने ये सारा तामझाम डंबल वगैरह उठा के हम वापस जा रहे थे, और ये हमारा डोजो जो है ये है फर्स्ट फ्लोर पे। सो उस सेफ्टी के लिए मैं उस समय भूल गया था, बट आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये लेग वर्कआउट के बाद आपके पैर हो सकता है जकड़ जाएं, और अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और हाथ में और सामान भी पकड़ा है तो हो सकता है कि मुंह के बल लैंड करो। और मुंह के बल लैंड करेंगे जब आप कंक्रीट के ऊपर, तो क्या है कि ज्योग्राफी बदल जाती है, मज़ा नहीं आता। और ये एक ईजियर वेरिएशन है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो सपोर्ट लिया है वो थोड़ा सा पास था। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग बट फॉर द शिन मसल। शिन मसल वो है जो आपके पैर के फुट और आपके घुटने के बीच में फ्रंट पोर्शन में आता है। ये वो मसल्स हैं जो आपके पैर को ऐसे उठाने में हेल्प करते हैं। यू कैन यूज़ दिस एक्सरसाइज, बट क्योंकि नीचे मैट है तो थोड़ा सा ईंट नीचे धस रही है, सो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उसकी जगह हम कर रहे हैं एक डिफरेंट एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट सेट नहीं, नेक्स्ट सेट, राइट। नाउ ये देखने में बहुत बेकार लग रहा है, एकदम थकेला लग रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी हार्ड एक्सरसाइज। अपने पैरों को थोड़ा सा आगे गैप में रख के आप अपने फुट को उठाएंगे, एंड दिस यू विल बी डूइंग फॉर द बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। 10 रेप्स भी आप कर लें तो बहुत है, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्लस एक और चीज़, इस वर्कआउट में मैंने हैमस्ट्रिंग्स का वर्कआउट भी किया था, जो मेरे लिए तो ठीक हो गया, बट उसमें मैंने ट्राई किया था रोमेनियन डेडलिफ्ट जिसे कहते हैं, जिसकी टेक्निक से मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पे शेयर नहीं किया, आप खुद देख सकते हैं। जो मेरे ख्याल से शायद जो डंबल्स का साइज़ मैंने पकड़ा है उस वजह से और मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से इस टेक्निक से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आपको बाद में ज़रूर एक बेटर बारबेल के साथ, बेटर टेक्निक के साथ ये चीज़ दिखा दूँगा, बट अभी हम उधर रोक देते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलहाल नहीं है, बट अगर आप कर पाएँ तो इट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा आप डेडलिफ्ट की जगह आप रेगुलर हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी कर सकते हैं, जो पैर को उठाना होता है पीछे की तरफ। यू कैन चेक आउट ऑल दैट। यस, हो गया। मुझे अब रिटायर होने का मन कर रहा है, तो देखते हैं इनमें से जो हमने रेप्स और सेट के नंबर डिसाइड किए थे, वो अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेस पहली बार कर रहे हैं तो वेट्स का ज़्यादा यूज़ ना करिए। बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि अगले दिन कम्बोर्ड पे भी बैठना है। सो यू हैव टू मैनेज योर ओन नंबर 1 एंड नंबर 2। इसके अलावा इफ़ यू लाइक व्हाट आई वाज वेयरिंग, Kalari dhoti is available. You can order this online. 100% कॉटन, एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक, एकदम मेड इन इंडिया। पीछे से लंगोटी टाइटनर भी आता है, लेकिन आई डोंट लाइक इट, फ्रीडम पसंद करने वाले लोग हैं हम लोग। मोर ओवर हमारे मर्च डिजाइन है कड़क मर्च पे, बट
वो सब तो आपको पता है, बाय हार्ट हो चुका होगा अभी तक। इफ यू आर अ कराटे ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंडिविजुअल आप क्लासेस हैं आपकी, देन एफिलिएशंस आर ओपन फॉर संगुकाई। संगुकाई इज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पे वही करते हैं। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय सोके तकेशी किटागावा, जिनका आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। यहाँ पे वो आते हैं, आपको एफिलिएशंस के बारे में, लोकल लेवल की, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, या फिर आपका जो बेल्ट का टेस्ट वगैरह होता है कराटे वालों को समझ आ रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इफ यू आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। वी आर ओपन टू एफिलिएशंस और उसके अपने पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी इज यू आर गेटिंग टू लर्न फ्रॉम अ रियल मास्टर, एंड मोर ओवर उसके सर्टिफिकेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। इट इज ट्रेडिशनल शोटोकान कराते, and I'll leave it at that. So we'll be waiting for you. If you like this video, hit the like button, subscribe, and press the bell icon.